क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, आज हमें क्लासिफिकेशन देखना है क्रूड ड्रग्स का। सो फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीड इंपॉर्टेंस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रूड ड्रग। देखिए अब क्रूड ड्रग्स को क्लासिफाई करने की जरूरत क्या है, यही बोला है, नीड इंपॉर्टेंस, उसको क्रूड ड्रग्स को क्लासिफाई करने की जरूरत क्या है, उसकी महत्वता क्या है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट देखेगा, इट मेक अ सिंपल स्टडी ऑफ ड्रग। हम क्रूड ड्रग्स को क्लासिफाई इसलिए करते हैं क्योंकि अगर क्रूड ड्रग्स को क्लासिफाई कर दिया जाता है अलग अलग फॉर्म में तो सिंपल हो जाता है, ड्रग्स को पढ़ना, उसकी ड्रग्स की स्टडी करना सिंपल हो जाता है, इजी हो जाता है, इजी टू स्टडी एंड रिमेंबर प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप ऑफ ड्रग। उसके बाद इजी हो जाता है कि अलग अलग ड्रग्स को याद करना, ठीक है, याद रख पाना, अलग अलग ड्रग्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज को याद कर पाना, क्योंकि जितने भी ड्रग्स, अब एक ड्रग तो है नहीं, ग्रुप्स ऑफ ड्रग है, बहुत सारे ग्रुप हैं ड्रग्स के, तो उनकी प्रॉपर्टीज को इजीली याद करने के लिए उन्हें क्लासिफाई करना जरूरी है। थर्ड पॉइंट इज इट सेव द टाइम, इससे टाइम की बचत होती है। इट इज यूजफुल फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ नॉलेज, और बहुत जरूरी है ड्रग को क्लासिफाई करना, क्रूड ड्रग्स को क्लासिफाई करना एक इफेक्टिव यूज ऑफ नॉलेज, जानकारी के लिए, ड्रग्स की सब पूरी जानकारी के लिए उन्हें अलग अलग क्लासिफाई करना जरूरी है, वरना एक साथ मिक्स रहेंगी तो किस तरीके से हमें कोई भी नॉलेज उसकी प्राप्त नहीं हो पाएगी, कंफ्यूजन में कोई भी चीज की जानकारी नहीं मिल पाएगी। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ह्यूज नंबर ऑफ ड्रग आर इन नेचर, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी दैम सेपरेटली। और नेचर में 1000 lakhs करोड़ क्रूड ड्रग्स प्रेजेंट हैं, तो नेचर में बहुत सारी क्रूड ड्रग्स प्रेजेंट हैं, तो उन्हें सेपरेटली उनकी स्टडी करना, सबकी स्टडी करना सेपरेटली वो मुश्किल हो जाएगा अगर क्रूड ड्रग्स को क्लासिफाई नहीं करेंगे। उसके बाद इट गिव्स करेक्ट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट ड्रग्स, क्लासिफिकेशन के थ्रू हमें किसी भी ड्रग की एक्यूरेट और करेक्ट इंफॉर्मेशन मिलती है, राइट। नेक्स्ट वन इज इट हेल्प्स इन प्रैक्टिकल वर्क, जब प्रैक्टिकल वर्क करते हैं, प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस में भी अगर क्रूड ड्रग्स को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया गया, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बेस पे, अल्फाबेटिकल के बेस पे या फिर अदर किसी भी बेस पे जब क्लासिफाई किया जाता है तो प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस में भी वो हेल्प करता है। नेक्स्ट वन इज वेरियस मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। अब बहुत सारे मेथड्स होते हैं क्रूड ड्रग्स को क्लासिफाई करने के, जैसे कि फर्स्ट वन इज अल्फाबेटिकल मेथड, सेकंड वन इज टेक्सोनॉमिकल मेथड, थर्ड इज मॉर्फोलॉजिकल मेथड, ऑर्गेनोलेप्टिक मेथड भी जिसे बोलते हैं, फोर्थ वन इज फार्माकोलॉजिकल मेथड, फिफ्थ वन इज केमिकल मेथड, सिक्स्थ वन इज टॉक्सिनोमिकल मेथड, एंड लास्ट वन इज एज पर सोर्स ऑफ ड्रग। ड्रग के सोर्स के ऊपर भी डिवाइड कर दिया जाता है, क्लासिफाई कर दिया जाता है क्रूड ड्रग्स को। अब एक एक करके सबको क्लासिफाई, जितने भी क्लासिफिकेशन है उन्हें डिटेल देखेंगे। फर्स्ट वन इज अल्फाबेटिकल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। अब अल्फाबेटिकल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है, किस तरीके से अल्फाबेटिकली क्लासिफाई किया जाता है क्रूड ड्रग्स को। इन दिस मेथड ड्रग्स आर मेंशन्ड अल्फाबेटिकली। इस मेथड में जो ड्रग्स होती हैं वो अल्फाबेटिकली मेंशन होती हैं, जिस तरीके से आप क्लास में आपके जो रोल नंबर होते हैं वो किसके अल्फाबेट वाइज की, जिसका नाम ए से है उसका रोल नंबर 1 होगा, फिर जिसका नाम बी से है उसका रोल नंबर 2 होगा। इसी हिसाब से अल्फाबेटिकल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, किस पे, अल्फाबेट के बेस पे क्लासिफाई किया जाता है ड्रग्स को। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड यूनिवर्सल ऑफिशियल रेफरेंस बुक। ये मेथड यूनिवर्सल ऑफिशियल रेफरेंस बुक्स में यूज होता है। उसके बाद मेरिट्स देख लेते हैं अल्फाबेटिकल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन की। मेरिट्स मींस एडवांटेजेस देख लेते हैं। यूजफुल मेथड फॉर बुक्स सच एज बीपीसी, यूएसपी, आईपी। देखिए जो ये बोल सकते हैं आपका अल्फाबेटिकल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन है क्रूड ड्रग्स का, ये मोस्ट यूजफुल होता है जितनी भी रेफरेंस बुक्स होती है, जैसे कि ब्रिटिश फार्माकोपिया, कॉर्टेक्स, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया। ठीक है, ये सारी फार्माकोपिया रेफरेंस बुक्स हैं, इनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, इनमें जो क्लासिफिकेशन दिया गया है ड्रग्स का वो अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन दिया गया है।
सिंपल मेथड, बहुत सिंपल मेथड है अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। मोस्टली जैसे आप डिक्शनरी वगैरह भी यूज करते हैं तो उसमें जो वर्ड्स अरेंज होते हैं वो किस हिसाब से होते हैं, अल्फाबेटिकली होते हैं। तो अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन सबसे इजी क्लासिफिकेशन है और मोस्टली लोग इसे ही यूज करते हैं। हर चीज में अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन ही यूज होता है क्योंकि वो इजी टू फाइंड आउट है, इसे कोई भी फाइंड आउट कर सकता है। जैसे हमें सिन्ना, हमारी एक ड्रग है सिन्ना, तो हमें पता ये एस से है तो हम सीधा जाएंगे और एस क्लिक करेंगे। एस क्लिक करते ही हम वहां पे इजीली सर्च कर पाएंगे क्या, सिन्ना। जैसे कि आपकी फोन कॉन्टेक्ट लिस्ट होती है तो कॉन्टेक्ट लिस्ट में जैसे आपको सर्च करना है साक्षी राजपूत, तो आप सीधा किस पे जाएंगे, एस पे जाएंगे। एस पे जाके आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप सीधा पहुंच जाएंगे साक्षी, इजीली आप सर्च कर पाएंगे। तो इजी मेथड है। लोकेशन एंड ट्रैकिंग ऑफ ड्रग इजीली, वही चीज लोकेट कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं ड्रग को इजीली। एडिशन ऑफ ड्रग इजी, ड्रग्स को मींस ऐड कर सकते हैं एक साथ इजीली। नो टेक्निकल पर्सन रिक्वायर्ड फॉर हैंडलिंग दिस सिस्टम। देखिए इस सिस्टम को हैंडल करने के लिए कोई भी टेक्निकल पर्सन नहीं चाहिए है, कोई भी नॉर्मल पर्सन भी इजीली फाइंड आउट कर सकता है। ठीक है, अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में इजीली ड्रग को कोई भी फाइंड आउट कर सकता है। डीमेरिट्स मींस लिमिटेशंस, जिसे डिसएडवांटेज का नाम भी दे सकते हैं। ओरिजिनल सोर्स इज नॉट क्लियर बाय दिस क्लासिफिकेशन। देखिए क्या होता है अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में, ओरिजिनल सोर्स जो है ड्रग का, ओरिजिनल सोर्स आप समझते हैं, मींस जो उसमें एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है वो ओरिजिनल जो सोर्स है उस ड्रग का, वो क्लासिफाई आप नहीं कर सकते हैं उसके बेस पे, क्योंकि क्लासिफाई हमने नहीं किया, हमने तो नाम के बेस पे क्लासिफाई किया है। नेक्स्ट वन इज साइंटिफिक नेचर। साइंटिफिक नेचर को भी आप क्लासिफाई नहीं कर सकते। साइंटिफिक नेचर ऑफ ड्रग कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड बाय दिस मेथड। देखिए साइंटिफिक नेचर भी इस मेथड से आइडेंटिफाई नहीं होता है क्योंकि हमने साइंटिफिकली हमने क्लासिफाई किया ही नहीं है। हमने तो नॉर्मली नाम के बेस से, जिस नाम से उस ड्रग शुरू होता है, जिस अल्फाबेट से उसका ड्रग का नाम शुरू होता है, उसके हिसाब से क्लासिफाई कर दिया। देन आते हैं टेक्सोनोमिकल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। अब टेक्सोनोमिकल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि टेक्सोनोमिकल क्या होता है। टेक्सोनोमिकल का मतलब होता है क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल एलिमेंट इज कॉल्ड टेक्सोनोमिकल, राइट। टेक्सोनोमिकल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, दिस इज बॉटनिकल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। वही चीज जो मैंने बताया, इसमें बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स मींस लिविंग थिंग का क्लासिफाई किया जाता है। टेक्सोनोमिकल मींस लिविंग थिंग का क्लासिफाई आपको करना है। देखिए बॉटनिकल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। सेकेंड वन इज इट इज एप्लीकेबल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म ओनली। जो टेक्सोनोमिकल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन है ये ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर एप्लीकेबल है। ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, वो ड्रग्स जो आपको मिल रही है किसे, प्लांट से, एनिमल से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, इसे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि जो टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन है वो मेनली डिपेंड होता है किसके ऊपर, लिविंग थिंग के ऊपर, और यहाँ पे आप बोटनिकल को मार्क कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं थर्ड पॉइंट, टेक्सोनोमिकल हेल्प इन सिस्टमिक क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए जो टेक्सोनोमिकल है वो सिस्टमिक क्लासिफिकेशन, लिविंग ऑर्गेनिज्म का सिस्टमिक क्लासिफिकेशन में हेल्प करता है। फोर्थ पॉइंट इज इन दिस क्लासिफिकेशन वेरियस स्टेप आर टेकन फॉर प्रॉपर क्लासिफिकेशन। देखिए जो टेक्सोनोमिकल मेथड है क्लासिफिकेशन का, इसमें बहुत सारे अलग अलग जो बोल सकते हैं स्टेप्स फॉलो होते हैं जिनके थ्रू क्लासिफाई किया जाता है अलग अलग ड्रग्स को, राइट। तो वो मेथड्स वन रहता है। फिर उसके बाद फाइलम। फाइलम क्या है, किसका फाइलम, स्कूल। फिर उसके बाद क्लास आ जाती है। क्लास में फिर आप मान लीजिए ग्रुप हो गया, ग्रुप के बाद कोई मॉनिटर हो गया, मॉनिटर के बाद एक सिंगल स्टूडेंट हो गया क्लास का। इस हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है ड्रग्स को कि जिस जो एक दूसरे से कोरिलेट करती हो, उन्हें एक दूसरे के साथ बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी मैच करके एक दूसरे के साथ फिट कर दिया जाता है, क्लासिफाई कर दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज मेरिट देख लेते हैं। टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन की मेरिट देख लेते हैं। इट हेल्प इन डिटरमाइनिंग साइंटिफिक नेम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए इजीली आप डिटरमाइन कर सकते हैं साइंटिफिक नेम, लिविंग ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम को डिटरमाइन करने के लिए वो आपका टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन मेथड यूज होता है। इट एक्सप्लेन सम कैरेक्टर ऑफ प्लांट। बहुत सारे प्लांट्स के कैरेक्टर्स एक्सप्लेन होते हैं। कैरेक्टर कैसे एक्सप्लेन होते हैं, जो भी मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया उसमें मैंने यही बताया कि जिस
अगर एक कैरेक्टर आपका किसी में, जैसे तुलसी है, तुलसी में जो कैरेक्टर है वो उसकी बार्क में भी होगा, और तुलसी में जो एक भी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट अगर किसी और अदर प्लांट में देखने को मिल रहा है, कोई एक भी मैच हो रहा है, तो उसे भी उसी ग्रुप में डाल दिया जाता है। और डीमेरिट्स क्या होती है, मींस डिसएडवांटेज, नॉन लिविंग ड्रग कैन नॉट बी क्लासिफाइड, जो नॉन लिविंग ड्रग्स हैं वो क्लासिफाइड नहीं होती है इस मेथड के थ्रू। टेक्निकल पर्सन इज रिक्वायर्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, इस मेथड के क्लासिफिकेशन के लिए टेक्निकल पर्सन जिसे पूरी नॉलेज हो ड्रग्स की, वो इसके लिए चाहिए है, उसकी जरूरत पड़ती है क्लासिफाई करने के लिए, क्योंकि कोई भी नॉर्मल पर्सन इस मेथड के थ्रू क्लासिफाइड नहीं कर पाएगा, ड्रग सर्च नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट वन इज कीमोटॉक्सिनोमिकल मेथड। कीमोटॉक्सिनोमिकल मेथड क्या होते हैं? इट इज अ लेटेस्ट मेथड विच ब्रिंग टुगेदर एडवांटेजेस ऑफ केमिकल मेथड एंड टेक्सोनोमिकल मेथड। देखिए, अब कीमोटेक्सोनोमिकल मेथड आप यही समझिए जैसे कि बायोकेमिस्ट्री मींस बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री, यहाँ पे भी केमिकल मेथड के थ्रू और बायोलॉजिकल मेथड को एक साथ मिला के यहाँ पे क्लासिफाई किया जाएगा ड्रग्स को। दिस मेथड गिव्स डिटेल ऑफ टेक्सोनोमी, फैमिली एंड एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ड्रग। यहाँ पे देखिए बायोलॉजी मतलब जितनी भी स्ट्रक्चर वगैरह है, फैमिली बताई जाएगी किसमें, टेक्सोनोमी के थ्रू, और जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो किसके थ्रू, केमिकल के थ्रू क्लासिफाई की जाएंगे, मीन्स कीमो के थ्रू क्लासिफाई किए जाएंगे जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, और एक दूसरे के साथ कोरिलेट करके क्लासिफिकेशन किया जाएगा क्रूड ड्रग्स। नेक्स्ट वन इज, जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं आप जिंजर। जिंजर को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है, बायोलॉजिकल सोर्स। जिंजर को क्लासिफाई करके दिखाया किसके थ्रू, आपका जो कीमोटेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन है। बायोलॉजिकल सोर्स, जिंजर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिहिजोम ऑफ जिंजेबर ऑफिसनल। जो जिंजर है वो कहां से मिल रहा है, रिहिजोम ऑफ जिंजेबर ऑफिसनल, और इसकी फैमिली क्या है, जिंजेबरेसी। नेक्स्ट वन इज मेरिट्स। अब एडवांटेजेस क्या हो सकती हैं? एडवांटेजेस में फर्स्ट वन देखिए, कीमोटॉक्सिनोमिकल क्लासिफिकेशन की एडवांटेजेस क्या हो सकती हैं? इट गिव इंफॉर्मेशन ऑफ फैमिली एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। देखिए, ये जो मीन्स जो बोल सकते हैं कीमोटॉक्सिनोमिकल क्लासिफिकेशन में आपको फैमिली का पता चलेगा, कोई भी जो आपका ड्रग सब्सटेंस है उसकी फैमिली पता चलेगी, और उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पता चलेगा। एक साथ क्लासिफिकेशन में दोनों चीजें एक साथ कोरिलेट करके क्लासिफाई किया गया है यहाँ पे ड्रग सब्सटेंस को। नेक्स्ट वन इज, इट इज साइंटिफिक मेथड। ये एक साइंटिफिक मेथड है, साइंटिफिकली तरीके से क्लासिफाई किया गया है ड्रग्स को। उसके बाद इट ऑल्सो गिव इंफॉर्मेशन अबाउट 1% ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द ड्रग। इसके बाद जो बोल सकते हैं कीमोटॉक्सिनोमिकल जो क्लासिफिकेशन है, इसमें क्या बताया जाता है, 1% भी अगर कोई ड्रग है, जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए आप किसी भी एल्कलॉइड ले लीजिए, विनका ले लीजिए, विनका एल्कलॉइड लिया आपने, तो उसमें क्या विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन प्रेजेंट होता है, और वो एल्कलॉइडल नेचर की है। तो अगर उसमें 1% भी कोई केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो वो क्लासिफाई करा जाएगा, बताया जाएगा कीमोटॉक्सिनोमिकल क्लासिफिकेशन। देन उसके बाद आता है डीमेरिट्स। स्किल्ड एंड क्वालिफाइड पर्सन इज रिक्वायर्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। देखिए, कीमोटेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन को भी क्लासिफाई करने के लिए ड्रग्स को एक स्किल्ड एंड क्वालिफाइड पर्सन ही चाहिए। अगर कोई क्वालिफाइड पर्सन होगा वही इस मेथड के थ्रू क्लासिफाई कर पाएगा ड्रग्स को। देन आ जाते हैं केमिकल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। अब केमिकल मेथड क्या है क्लासिफिकेशन का? It is the method of drug is classified according to the nature of the active chemical constituent present in the drug. देखिए, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इजी सी बात है, केमिकल मेथड से ही पता चल रहा होगा कि ये ड्रग के अंदर जो भी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, केमिकल प्रेजेंट है मींस एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो प्रेजेंट है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो प्रेजेंट है उस ड्रग के अंदर, उसके थ्रू क्लासिफाई किया जाएगा। राइट, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, टेनिन है, ठीक है, टेनिन है, रेजिन है, तो जितने भी केमिकल कंपाउंड्स टेनिन और रेजिन के अंदर आएंगे, जितने भी ड्रग कंपाउंड्स इनके अंदर आएंगे वो एक साथ क्लासिफाई किए जाएंगे, क्योंकि हम जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उसके बेस पे क्लासिफाई कर रहे हैं अपनी ड्रग को, ठीक है। जैसे वोलेटाइल ऑयल है, अब जितनी भी ड्रग सब्सटेंस के अंदर वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होगा वो सब एक फॉर्म में, एक ग्रुप में रखी जाएंगी, ठीक है, अलग से क्लासिफाई किया जाएगा।
नेक्स्ट पॉइंट इज एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आर मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर फिजियोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन। देखिए कोई भी फिजियोलॉजिकल या फिर फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है ड्रग का, या फिर किसी भी ड्रग का बोल सकते हैं, या फिर किसी भी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट का हो सकता है, वो किसके कारण होता है? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तभी तो किसी भी ड्रग का, कोई भी ड्रग फार्माकोलॉजिकल या फिर फिजियोलॉजिकल एक्शन दिखा रही है, वरना कैसे वो शो करेगी फार्माकोलॉजिकल एक्शन? शो ही नहीं कर पाएगी अगर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद दिस मेथड इज क्लासिफाइड एज, अब ये जो मेथड है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के थ्रू जो क्लासिफाई हम कर रहे हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, इसमें जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है। अब कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? स्टार्च, हनी, ये एग्जाम्पल हो सकता है कार्बोहाइड्रेट के। सेकेंड वन इज प्रोटीन, प्रोटीन जैसे कि जिलेटिन, वूल, लिपिड्स, बीजवैक्स, विटामिन, कोल्ड लीवर ऑयल, डार्क लीवर ऑयल, एंजाइम्स, ईस्ट, पेपर, टैनिन, कटेचू, रेजिन, एसाफोइटिडा, एल्केलॉइड्स, सिंकोना, ग्लाइकोसाइड्स, डिजिटेलिस, एलोन, वोलेटाइल ऑयल, कोरिएंडर, फेनल, गम्स, अकेशिया। देखिए ये सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं आपके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को जब आप डिफाइन करते हैं तो इस हिसाब से करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था वोलेटाइल ऑयल के अंदर जितने भी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट के अंदर क्या वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होगा, वो सारे किस में आ जाएंगे? वोलेटाइल ऑयल की क्लासिफिकेशन में वोलेटाइल ऑयल के ग्रुप में सब अटैच हो जाएंगे एक साथ, क्योंकि जो उनके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है वो सेम है, मतलब सारे जितने भी ड्रग्स कंपाउंड है वो सब इसी ग्रुप में आ जाएंगे, राइट। ऐसे ही एल्केलॉइड्स का एग्जांपल ले लीजिए, जैसे सिंकोना है, विनका है, ये सब एल्केलॉइड्स में आ जाएंगे, एल्केलॉइड्स में ही इन्हें, क्योंकि इनके अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है क्या है? एल्केलॉइड है, एल्केलॉइडल ड्रग है, मींस सब इसी ग्रुप में अटैच होंगे, एक साथ रखे जाएंगे, राइट। तो होप सो यू ऑल आर। देन उसके बाद मेरिट्स। अब कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स का। फर्स्ट वन इज केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आर नोन। सबसे पहले तो आपको केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पता होगा कि इस ड्रग के अंदर, जैसे कि एल्केलॉइड। अब एल्केलॉइडल ड्रग के अंदर आप पहले तो आपको ये पता चल गया कि एल्केलॉइड, एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि जो भी हम इसके अंदर जो भी ड्रग्स पढ़ेंगे, इस ग्रुप की जितनी भी ड्रग्स होंगी सब एल्केलॉइडल ड्रग है, राइट। तो उसमें अल्फाबेटिकल या फिर कोई और क्लासिफिकेशन का टाइप तो नहीं है, आपको ये पता है कि हाँ ये एल्केलॉइडल ड्रग है, मींस इसमें एल्केलॉइड प्रेजेंट होगा, राइट। तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। मेडिसिनल यूज आर नोन, उसके मेडिसिनल यूज भी पता होंगे, क्योंकि एल्केलॉइड किस में यूज होता है, सबसे पहले यूजेस देखते हैं, एल्केलॉइड किसके लिए यूज होते हैं, राइट। उसके बाद इट एक्सप्लेन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। अब उसके बाद जो केमिकल क्लासिफिकेशन है, इसमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग क्लासिफाई की जाती है, अलग अलग पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज बताई जाती है और केमिकल प्रॉपर्टीज तो पता ही होती है, क्योंकि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पता है तो उस कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी भी पता इजीली पता होनी चाहिए। और दूसरी चीज जरूरी है, असेंशियल है कि वहां पे केमिकल और फिजिकल दोनों प्रॉपर्टी को अलग अलग कोरिलेट करके दोनों में वहां पे डिफरेंशिएट बताया जाए। उसके बाद हेल्प फॉर आइडेंटिफिकेशन मेनली अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। उसके बाद जो केमिकल क्लासिफिकेशन है क्रूड ड्रग्स का, ये मेनली हेल्प करता है किसे आइडेंटिफाई करने के लिए? अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग को आइडेंटिफाई करने के लिए। क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग कौन होती है? अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग ऐसी ड्रग्स हैं जिनमें सेल्यूलर स्ट्रक्चर जिनकी डिफाइन नहीं होती, जिनके पास सेल्यूलर डिफाइंड सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं होती, तो उनके लिए मेनली क्लासिफिकेशन कौन से क्लासिफिकेशन में डाला जाता है? केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स में रखा जाता है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग को। नेक्स्ट वन इज डीमेरिट्स। अब डीमेरिट्स क्या हो सकती है, डिसएडवांटेजेस क्या हो सकती हैं? इफ ड्रग कंटेन 2 और मोर कॉन्स्टिट्यूएंट देन इट इज डिफिकल्ट टू क्लासिफाई। अब ये बड़ी समस्या हो जाती है अगर किसी ड्रग में 2 या 2 से ज्यादा जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो प्रेजेंट हो, तो ये डिफिकल्टी हो जाती है, मुश्किल पैदा हो जाती है कि किस हिसाब से उसे क्लासिफाई किया जाए, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। सेकंड पॉइंट में देखिए, वेरिएशन इन द परसेंटेज ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में कंफ्यूज ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन। अब
अगर अलग अलग परसेंटेज है क्या, जैसे मैंने बताया एक दो या दो से ज्यादा अगर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मिलते हैं तो प्रॉब्लम होती है क्लासिफाई करने। वैसे ही वेरिएशन इन द परसेंटेज ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब वेरिएशन मतलब बोल सकते हैं क्या, डिफरेंशिएट, अलग अलग होता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का परसेंटेज, कि किसी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का परसेंटेज ज्यादा है, किसी का कम है, किसी का बिल्कुल कम है। तो ये क्या कंफ्यूजन कोज करता है ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के टाइम कंफ्यूजन कोज करता है कि किस हिसाब से इसे क्लासिफाई किया जाए। देन आ जाते हैं फार्माकोलॉजिकल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। अब फार्माकोलॉजिकल मेथड क्या हो सकता है क्लासिफिकेशन का? इन दिस द ड्रग कैन बी क्लासिफाइड एज फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। अब फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बेस पे डिपेंड होता है फार्माकोलॉजिकल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। फार्माकोलॉजिकल एक्शन मींस जैसे कि बोल सकते हैं जैसे एस्प्रिन है, डाइक्लोजन है, एस्प्रिन है, ये मैं ड्रग्स के एग्जांपल दे रही हूँ कि कौन सी ड्रग्स के ये एग्जांपल्स हैं। ये मैं एलोपैथी मेडिसिन के अभी आपको एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि जो क्रूड ड्रग्स हैं उनके एग्जांपल शायद आपको ज्यादा क्लियर ना हो, तो मैं जैसे बता दूं एस्प्रिन है, डाइक्लोजन है, ये सारी क्या है? पेन रिलीफर है। अब पेन रिलीफर है, सर का दर्द सही करती है, दोनों का काम एक है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन दोनों का सेम है, काम एक ही साइट पे जाके करना है, दोनों को पेन रिलीफ करना है। तो दोनों किस कैटेगरी में रखी जाएगी? किस कैटेगरी? पेन रिलीफर में दोनों ड्रग जाएंगी क्योंकि फार्माकोलॉजिकल एक्शन दोनों का सेम है, यही चीज होती है। अब एग्जांपल मैं आपको क्रूड ड्रग्स के भी दूंगी बहुत सारे। इन दिस मेथड ड्रग्स आर क्लासिफाइड एज पर एक्शन एंड यूज। होप्स आपको समझ में तो आ ही गया होगा कैसे क्लासी, जैसे कि कार्मिनेटिव है, कार्मिनेटिव क्या है? कोरिएंडर है और क्लोव है। कार्मिनेटिव मतलब जो आपके डाइजेशन को अच्छा रखे, ठीक है, पेट में गैस ना बनने दे, वो होते हैं कार्मिनेटिव्स। तो कार्मिनेटिव कौन काम करता है? कोरिएंडर एंड क्लोव। दोनों का फार्माकोलॉजिकल एक्शन सेम है, दोनों का फार्माकोलॉजिकल एक्शन सेम है, दोनों एक ही काम कर रही है, गैस को पेट में नहीं बनने दे रही है। तो किस में रखा गया? कार्मिनेटिव में रखा गया। देन आते हैं परगेटिव। परगेटिव क्या होते हैं? जो आपके फीसिस को रिमूव आउट करने में हेल्प करे, पेट में कब्ज ना बनने दे, कब्ज को खत्म करे, वो होते हैं परगेटिव्स। जैसे कि सिन्ना, कैस्टर ऑयल, दोनों देखिए अल्फाबेटिकली सेम नहीं है, सिन्ना एस से शुरू हो रहा है, सी से शुरू हो रहा है। दूसरी चीज, दोनों के जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो भी सेम नहीं है, लेकिन फार्माकोलॉजिकल एक्शन दोनों का सेम है। सिन्ना और कैस्टर ऑयल दोनों ही एज अ परगेटिव काम कर रहे हैं, तो दोनों को एक ही कैटेगरी में रखा गया, परगेटिव में, ठीक है, क्योंकि फार्माकोलॉजिकल एक्शन दोनों का सेम है। ऐसे ही कार्डियोटॉनिक्स जैसे कि डिजिटेलिस, उसके बाद डिजिटेलिस में आप एक और एग्जांपल लिख लीजिएगा, अर्जुना, अर्जुना इज ऑल्सो आ कार्डियोटॉनिक्स। उसके बाद सीएनएस स्टिमुलेंट, सीएनएस स्टिमुलेंट जैसे कि नक्स वोमिका, नक्स वोमिका क्या है? सीएनएस स्टिमुलेंट है। उसके बाद आ जाता है अफीम, अफीम इज ऑल्सो सीएनएस स्टिमुलेंट। तो ये सारी चीजें किसमें आ जाती है? नक्स वोमिका एंड अफीम आ गया सीएनएस स्टिमुलेंट में, दोनों का फार्माकोलॉजिकल एक्शन सेम है, तो दोनों को किसमें रखा गया? सीएनएस स्टिमुलेंट में रखा गया। देन जैसे कि डायरेटिक्स, गुखैरो, एंटी मलेरियल सिंकोना, एंटी रियोमेटिक गुग्गल, बिटर्स सिंकोना, ये सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं किसके? फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रूड ड्रग्स के। ओके, अब इसके मेरिट्स देख लेते हैं, मींस एडवांटेजेस देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ फिजियोलॉजिकल कैन बी अंडरस्टैंड। अब जो फिजियोलॉजिकल नेचर है किसी भी ड्रग का वो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसका काम क्या है, बॉडी के अंदर जाके कर क्या रही है, इसका एक्शन कहाँ पे आता है, ये समझ में आ जाएगा। किसके थ्रू? फार्माकोलॉजिकल अगर क्लासिफिकेशन है ड्रग का। उसके बाद नेचर ऑफ फार्माकोलॉजिकल कैन बी अंडरस्टैंड। उसके बाद फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी, फार्माकोलॉजिकल नेचर ड्रग का इजीली समझ में आ जाएगा कि इस ड्रग का ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, राइट। उसके बाद डीमेरिट्स, लिमिटेशंस मींस डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। डिफिकल्ट टू क्लासिफाई ड्रग्स शोविंग मैनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन। उसके बाद क्या है, बहुत सारी ऐसी ऐसी ड्रग्स भी हैं जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन जल्दी से नहीं दिखा पाती हैं और वो अच्छे से फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो नहीं कर रही, लेकिन उसे रखना कहाँ पड़ता है? फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ही पुट करना पड़ता है। नेक्स्ट वन इज नो आइडिया अबाउट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स। उसके बाद
जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है ड्रग्स का, उसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं पता चल पाएगा। किसका? ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं पता चलता है। सीधा क्या पता चलता है कि हाँ ये ड्रग दोनों सेम कैटेगरी के हैं, दोनों का एक्शन सेम है, या ये नहीं हमें पता चलता कि किस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से दोनों साइट पे पहुंची हैं। क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दोनों का सेम था या फिर नहीं था, ये पता नहीं चलता है। सिर्फ ये कंफर्म होता है कि हाँ दोनों का फार्माकोलॉजिकल एक्शन सेम है, काम दोनों बराबर कर रही हैं, राइट। उसके बाद नो आइडिया अबाउट डोज ऑफ द ड्रग, ड्रग का डोज कितना देना है इसका कोई आइडिया नहीं होता। फार्माकोलॉजिकल एक्शन में ये तो नहीं पता चलता ना कि डोज कितना देना है ड्रग का। डू नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट मॉर्फोलॉजी ऑफ ड्रग, ड्रग की मॉर्फोलॉजी के बारे में कोई भी आइडिया नहीं होता। उसके बाद नॉलेज ऑफ फार्माकोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर क्लासिफिकेशन, और इसके क्लासिफिकेशन के लिए भी फार्माकोलॉजी की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। फार्माकोलॉजी की नॉलेज अगर नहीं होगी तो आप इन ड्रग्स का क्लासिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। कोई भी नॉर्मल पर्सन क्लासिफाइड नहीं कर सकता है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स को भी, राइट। उसके बाद मॉर्फोलॉजिकल ऑर्गेनोलेप्टिक क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग, मॉर्फोलॉजिकल ऑर्गेनोलेप्टिक क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स क्या है? इन दिस मेथड द ड्रग आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक लीव्स, फ्रूट, फ्लावर, सीड, बार्क, एक्सट्रैक्ट, गम एक्सेट्रा। अब मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजी क्या होती है? बाहरी संरचना जो बाहर से दिखाई दे, दैट्स कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। सो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग तरीके से उठाया गया, जैसे कि लीव्स, लीव्स जो जैसे कि बोल सकते हैं एक कोई प्लांट है, एग्जाम्पल ले लीजिए जैसे कि अर्जुना ले लिया मैंने। अर्जुना की क्या यूज होती है? बार की यूज होती है। ऐसे ही सिंकोना की बार की यूज होती है। तो जिस जिस प्लांट की बार की यूज होंगी वो सारे एक कैटेगरी में रखे जाएंगे, एक ग्रुप में रखे जाएंगे। उस क्लासिफिकेशन को किसका नाम देंगे? मॉर्फोलॉजी का नाम देंगे, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का नाम देंगे, राइट। आपको एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। पार्ट्स ऑफ द प्लांट, बार्क जैसे कि अर्जुना, सिंकोना। अर्जुना सिंकोना का ना फार्माकोलॉजिकल एक्शन सेम है, ना ही केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट सेम है, ना ही ये अल्फाबेटिकली एक दूसरे से मैच हो रहे हैं, लेकिन दोनों की क्या यूज होती है? थेरेपेटिक एजेंट के यूज रूप में जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या यूज होता है? दोनों का ही बार की यूज होती है। तो दोनों को एक कैटेगरी में रखा गया, राइट। जैसे कि फ्लावर, क्लोव, लीव्स, सिन्ना, फ्रूट, फेनल, कोरिएंडर। फेनल और कोरिएंडर दोनों का ही फ्रूट यूज होता है, तो दोनों को किसकी कैटेगरी में रखा गया है? फ्रूट की कैटेगरी में। सीड, नक्स वोमिका, रीजोम, जिंजर, स्टेम, वशाका, फ्लावर टॉप्स, तुलसी, बब्स, गार्लिक, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स हैं किसके? मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स की। होप सो यू ऑल आर अंडरस्टैंड। अब इसके कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं, मेरिट्स देख लेते हैं। इट गिव एन आइडिया अबाउट द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ ड्रग्स। देखिए मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के थ्रू अगर आप मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं ड्रग्स का, तो उसमें आपको एक आइडिया हो जाता है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बारे में कि कौन कौन से प्लांट की, कौन कौन से प्लांट के हम बार्क यूज करते हैं, कौन से प्लांट का हम फ्लावर यूज करते हैं, इन सारी चीजों का आइडिया हो जाता है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट इज इट इज अ कन्वीनिएंट मेथड फॉर स्टूडेंट फॉर प्रैक्टिकल पर्पस। प्रैक्टिकल पर्पस के लिए भी ये एक बेस्ट मेथड है, बेस्ट मेथड है प्रैक्टिकल के लिए स्टूडेंट्स के। उसके बाद थर्ड पॉइंट, एडिशन ऑफ ड्रग इन सिस्टम इज इजी। ड्रग को एडिशन करने में, ड्रग्स का एडिशन करने में इजी हो जाता है इस मेथड के थ्रू। लोकेशन एंड ट्रैकिंग ऑफ ड्रग इज इजी, हाँ ये भी है, ड्रग को इजीली लोकेट कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि तुलसी का क्या यूज होता है? लीव्स यूज होती हैं, तो आप इजीली ये पता कर पाओगे कि उसे आइडेंटिफाई कर पाओगे। मेथड इज हेल्पफुल इन डिसाइडिंग प्योरिटी ऑफ ड्रग। ये मेथड इजीली ये डिसाइड करने में हेल्प करता है कि ड्रग की जो प्योरिटी है वो कितने % प्योर है। इसके बाद डीमेरिट्स मींस डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं, क्या हो सकती है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। डज नॉट गिव एन आइडिया अबाउट बायोलॉजिकल सोर्स एंड यूज ऑफ ड्रग। इस क्लासिफिकेशन के थ्रू आप बायोलॉजिकल सोर्स का कोई आइडिया नहीं लगा सकते, ड्रग का यूज क्या है इसका भी कोई आइडिया नहीं लगा सकते।
उसके बाद सेकंड पॉइंट, द ड्रग डू नॉट हैव एग्जैक्ट मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म कैन नॉट बी क्लासिफाइड बाय दिस मेथड। देखिए वो ड्रग्स जिसमें एग्जैक्ट मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म नहीं है जिस ड्रग की, आप इस मेथड के थ्रू उन ड्रग्स को क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद द मेथड इज एप्लीकेबल टू एंटायर क्रूड ड्रग ओनली। उसके बाद जो ये मेथड है ये कुछ क्रूड ड्रग्स के ऊपर ही अप्लाई होता है, राइट? ओके गाइस, सो